आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद के लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना कर रही है। यह प्रस्ताव भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य मणिपुर में हाल ही में हुए जातीय संघर्ष से संबंधित है। यह नरेंद्र मोदी प्रशासन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का दूसरा उदाहरण है। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। यदि अधिकांश सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो यह पारित हो जाता है और सरकार कार्यालय खाली करने के लिए बाध्य होती है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना अनिवार्य होता है। निर्णयों को मान्यता देने के लिए मिनिमम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। संसद के इतिहास में लोकसभा में कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, जिनमें से 3 के परिणाम स्वरूप सरकार गिर गई, जिनमें सबसे पहले 1990 में वीपी सिंह की सरकार, 1997 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अनिर्णायक बहस और औपचारिक वोट के अभाव के बावजूद प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। चलिए जानते हैं भारत के संसद में अब तक पेश किए गए कुल 27 अविश्वास प्रस्तावों में से कुछ प्रस्तावों के बारे में। विनाशकारी भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद अगस्त 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव तीसरी लोकसभा के दौरान आया, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कार्यालय में थे। इसे कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता आचार्य जेबी कृपलानी ने पेश किया था। इस प्रस्ताव में निचले सदन के 40 सांसद शामिल थे और 4 दिनों तक 21 घंटे से अधिक बहस चली। अंततः नेहरू ने उन्हें हरा दिया। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव 1964 में हुआ, जब स्वतंत्र सांसद एनसी चैटर्जी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ चले गए और परिणाम स्वरूप उनकी हार हुई। ऐतिहासिक क्षणों की एक श्रृंखला में भारत के संसदीय परिदृश्य में 1964 से लेकर 1975 के दौरान कई अविश्वास प्रस्ताव देखे गए। इन महत्वपूर्ण घटनाओं में लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकारों के खिलाफ असफल प्रयास शामिल थे। 1968, 1970 और उसके बाद कई प्रस्तावों के बावजूद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार टिकी रही। विशेष रूप से 1974 और 1975 में ज्योतिर्मय बासु का एक प्रस्ताव इमरजेंसी से मेल खाता था, लेकिन इन प्रस्तावों ने नेतृत्व के लिए विविध चुनौतियों का प्रदर्शन किया। 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के खिलाफ वाई.बी. चौहान के अविश्वास प्रस्ताव के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जो पहला सफल अविश्वास प्रस्ताव था, जिसकी वजह से सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। 1987 में सी माधव रेड्डी द्वारा राजीव गांधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे राजीव गांधी ने भारी बहुमत से हरा दिया। 10वीं लोकसभा के दौरान जसवंत सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें राव ने 14 वोटों के अंतर से प्रस्ताव को खारिज किया। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में से एक की वापसी के कारण लोकसभा में 1 वोट से विश्वास मत जीतने में विफल रही। वाजपेयी सरकार केवल 1 वोट से हार गई और उनकी सरकार गिर गई। 2003 में विपक्षी नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, लेकिन यह अधिकांश विरोधी सांसदों द्वारा पराजित हो गया। और 2018 में जब टीडीपी नेता श्रीनिवास केसिनेनी ने आंध्र प्रदेश को अपर्याप्त धन आवंटन का आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, अंततः यह प्रस्ताव 199 मतों से पराजित हो गया। और 2023 में चल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव संसद में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पेश किया है। इंडिया ब्लॉक के विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को पिछले सप्ताह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा विशेष रूप से 8 और 9 अगस्त को संसद के निचले सदन में होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार होंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।